कभी ताश के पत्ते पकड़े हैं? उनकी चिकनी बनावट, चटकीले रंग देखे हैं? अब जोकर के बारे में सोचो। उसकी शरारती मुस्कान, रहस्यमयी आंखें। पर यह अजीबोगरीब पत्ता आया कहां से? चलो इस रहस्य में डूबते हैं। जोकर का इतिहास कहानियों और किंवदंतियों से भरा है। कुछ कहानियां सदियों पुरानी हैं, प्राचीन देशों और खोए हुए साम्राज्यों की। कुछ कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति ज्यादा नई है, छल और चतुराई से पैदा हुई। सच्चाई जोकर की तरह ही मायावी है, छिपी हुई है। लेकिन एक बात पक्की है, जोकर कोई मामूली पत्ता नहीं है। यह अराजकता, अप्रत्याशितता, जीवन के खेल में एक वाइल्ड कार्ड का प्रतीक है। इसकी उपस्थिति हमेशा बेचैन करने वाली, हमेशा रोमांचकारी, हर बंटे हुए हाथ में रहस्य की एक परत जोड़ती है। मेरे साथ आओ दोस्तों, जैसे हम जोकर के अंधेरे अतीत को उजागर करने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। रहस्य, साजिश और अज्ञात की स्थायी शक्ति की कहानी के लिए खुद को तैयार करो। बहुत पहले बादशाहों और साम्राज्यों के समय में ताश के खेल शुरू हुए। पहले तो आसान ये खेल विकसित हुए। नए पत्ते आए, हर एक का अपना अर्थ। राजा अपनी शक्ति के ताज के साथ, रानियां अनुग्रह और ज्ञान का प्रतीक, और गुलाम लड़ाई के लिए तैयार वफादार सिपाही। प्रतीकवाद से ओतप्रोत ये पत्ते सिर्फ खेल से बढ़कर हो गए। वे समाज, उसके पदानुक्रम, उसके मूल्यों को दर्शाते थे। लोग मंद रोशनी वाली सराय में इकट्ठा होते थे। उनकी किस्मत एक पत्ते के साथ जुड़ी होती थी। लेकिन कुछ कमी थी, एक चिंगारी, आश्चर्य का तत्व। खेल हालांकि मजेदार थे, लेकिन उनमें एक खास रोमांच की कमी थी। उन्हें क्या पता था, किस्मत का एक प्लान था। एक नया पत्ता खेल में आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। एक नए पत्ते की चर्चा होने लगी। एक ऐसा पत्ता जो किसी और से अलग था। एक पत्ता जो शरारत से, अप्रत्याशितता के मूल से पैदा हुआ था। उसका नाम जोकर। कहानी है कि जोकर एक शरारती दरबारी विदूषक की रचना थी। दरबारी जीवन से थके हुए उसने दुनिया में अराजकता लाने के लिए एक पत्ते की रचना की। यह पत्ता जोकर खुद विदूषक का प्रतिनिधित्व करता था, हंसी, छल और अप्रत्याशित का वाहक। जोकर के आगमन ने ताश के खेल की दुनिया में हलचल मचा दी। यह एक वाइल्ड कार्ड बन गया जो कुछ भी कर सकता था। यह वरदान या अभिशाप, रक्षक या विध्वंसक हो सकता था। कोई भी उसके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकता था, और इसलिए जोकर ने डेक में अपनी जगह बना ली। एक निरंतर याद दिलाता है कि जीवन ताश के खेल की तरह आश्चर्य से भरा है। चौथा भाग, परेशानी की विरासत। जोकर का प्रभाव जंगल की आग की तरह फैल गया। बड़े महलों से लेकर छोटी छोटी सराय तक यह पत्ता अप्रत्याशितता का प्रतीक बन गया। खेल में इसकी उपस्थिति भाग्य बदल सकती थी, गठबंधन तोड़ सकती थी और भाग्य का रुख मोड़ सकती थी। जोकर की शरारतों की कहानियां भरी पड़ी है। एक कंगाल ने एक ही भाग्यशाली ड्रॉ से राजा का भाग्य जीत लिया। एक रानी ने जोकर से जुड़े एक चालाक खेल के बाद अपना ताज खो दिया। यह पत्ता जोखिम का, अज्ञात के रोमांच का पर्याय बन गया। लेकिन जोकर सिर्फ एक पत्ता से कहीं बढ़कर था। यह स्वयं मानवीय स्थिति का प्रतिबिंब बन गया। जीवन जोकर की तरह अप्रत्याशित है। यह हमें धोखा देता है, हमें खुशी और दुख से आश्चर्यचकित करता है और हमें बेचैन रखता है। जोकर ने अपने तरीके से लोगों को अप्रत्याशित को अपनाना, अनिश्चितता का सामना करते हुए हंसना और यह याद रखना सिखाया कि कभी-कभी चीजों को हिला देने के लिए बस थोड़ी सी अराजकता ही काफी होती है। पांचवां भाग, जोकर की मुस्कुराहट ABHE भी है। सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी जोकर की मुस्कुराहट पहले जैसी ही रहस्यमयी है। एक विदूषक की शरारत के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से यह पत्ता समय और संस्कृति से परे हो गया है। यह एक प्रतीक बन गया है, अराजकता और अप्रत्याशितता का प्रतीक जो हमें आकर्षित और मोहित करता रहता है। आज जोकर ताश के पत्तों, फिल्मों और साहित्य में शामिल है। यह हमारे जीवन में वाइल्ड कार्ड का प्रतिनिधित्व करता है, अप्रत्याशित मोड़ जो हमें अनुमान लगाते रहते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े रोमांच तब शुरू होते हैं जब हम उनसे कम से कम उम्मीद करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप ताश के पत्ते पकड़ें तो जोकर की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। उसके रहस्यमय अतीत, अराजकता की उसकी विरासत और उसके स्थायी संदेश को याद रखें। जीवन एक खेल है और कभी-कभी वाइल्ड कार्ड को अपनाना सबसे अच्छा होता है।